तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग एक ट्रक ड्राइवर और भूतिया कुएं की बहुत ही डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग कमेंट कर दो अपना नाम और कहां से हो। हम अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों का नाम लूंगा। तो आप लोग भी कोई कहानी हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस आईडी पर भेज दीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। रात का वक्त था जब रघु अपनी पुरानी ट्रक लेकर वीरान सड़क पर चला जा रहा था। रघु एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने कई रातें अकेले सड़कों पर बिताई थीं। उसे न अंधेरा डराता था न ही सन्नाटा, लेकिन आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जंगल के पास की सड़क से गुजरते वक्त उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। वो अक्सर इस रास्ते से जाता था, लेकिन आज माहौल में अजीब सा डरावना बदलाव था। आसमान में काले बादल घिर आए थे और पेड़ अजीब तरह से झूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के उजाले में अचानक एक धुंधली परछाई सड़क के बीचों बीच दिखाई दी। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुकी और सड़क पर कोई नहीं था। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी ट्रक से उतरा और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुराने कुएं पर पड़ी। वह कुआं अजीब तरह से चमक रहा था। उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। रघु ने डरते डरते कुएं के पास जाने का फैसला किया। जब वह कुएं के करीब पहुंचा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें सूनी थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह कुएं के पास बैठी थी और उसकी उंगलियां लगातार कुएं की दीवारों पर खुरच रही थीं। तुम यहां क्या कर रहे हो? रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, इस कुएं में बहुत गहराई है और यहां जो गिरता है वो कभी वापस नहीं आता। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी भयानक थी। मैं वही हूं जो तुम्हें यहां खींच लाया है। इस कुएं का राज जानने की कोशिश मत करो। रघु ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे रखा, उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और वह गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा तो बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। केवल कुएं से आती हुई अजीब आवाजें और तेज हो गई थीं। उसने ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो जकड़ गया था। वह हिल नहीं पा रहा था और उसके कानों में किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। तभी कुएं से एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसे ठिठुरा दिया। अचानक कुएं से एक हाथ निकला जो मिट्टी से लथपथ था। वह हाथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ रघु की ओर बढ़ रहा था। रघु ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और किसी तरह ट्रक तक पहुंचा। वह जल्दी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक घुरघुराई और आखिरकार स्टार्ट हो गई। रघु ने तुरंत ट्रक को भगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वही बूढ़ी औरत ट्रक के पीछे की सीट पर बैठी थी और उसकी सूनी आंखें सीधे रघु को घूर रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। रघु का गला सूख गया। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन रास्ते पर फंस गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी ट्रक अचानक बंद हो गई। रघु हड़बड़ाकर ट्रक से बाहर कूदा और भागने लगा। वह जंगल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन हर तरफ वही बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। उसकी डरावनी हंसी जंगल के हर कोने से आ रही थी। रघु का दम फूलने लगा। वह एक पेड़ के पास जाकर रुका और घबराकर चारों ओर देखने लगा। तभी उसके सामने जमीन पर एक छाया गिरने लगी। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसने एक आकार ले लिया। यह वही औरत थी। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में अंधेरा था, जैसे वे गहरे कुएं की तरह खाली थीं। अब तुम्हारा अंत निकट है, औरत ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। रघु ने अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस की। वह चीखने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई थी। औरत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रघु को लग रहा था कि अब वह बच नहीं पाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। वह धीरे धीरे उठा और सड़क की ओर देखा। उसकी ट्रक सड़क के किनारे खड़ी थी। रघु ने जैसे तैसे खुद को संभाला और ट्रक तक पहुंचा। उसने ट्रक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। लेकिन जब वह गांव पहुंचा और लोगों को रात की घटना के बारे में बताया तो गांव वालों ने उसे डर के मारे चुप करा दिया। वो कुआं शापित है, एक बुजुर्ग ने कहा। जो भी उस कुएं के पास जाता है उसकी मौत हो जाती है। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में आ गया था कि वह उस रात किसी भयानक शक्ति से बचकर आया है। उसने कसम खा ली कि वह फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन उसके दिल में एक डर हमेशा के लिए बैठ गया था कि कहीं वह औरत फिर से उसे ढूंढने ना आ जाए। तो